राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, हमारे प्राण प्रिय, प्राण वल्लभ, हमारे भगवान की जन्माष्टमी आ रही है। इतना उत्साह होता है ना जन्माष्टमी, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे प्राण है। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भगवान की प्रिय कही जाने वाली तुलसी, तुलसी पूजा के बिना जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो आधा अधूरा माना जाता है। कैसे करनी है जन्माष्टमी पे तुलसी पूजा कि भगवान की कृपा आप पर, विशेष कृपा शीघ्र अति शीघ्र बनी रहे, उसके बारे में आज मैं चर्चा कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों के द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या जन्माष्टमी पे तुलसी ये तोड़ सकते हैं? तो नहीं, जन्माष्टमी पे तुलसी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से एक दिन पहले आप तुलसी तोड़ के रख दीजिए, लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जन्माष्टमी पे आपको किस प्रकार से तुलसी पूजा करनी है। जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी मैया को श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। और अगर आपके घर पे तुलसी नहीं है तो जन्माष्टमी वाले दिन अगर आप अपने घर पे तुलसी लेके आ सकते हो, बाहर से खरीद के लेके आ सकते हो, तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। जन्माष्टमी वाले दिन अपने घर पे तुलसी अवश्य और अवश्य लेके आए। अगर पहले से ही है तो वेल एंड गुड बात है। अगर पहले से है तो तुलसी माता को एक चुन्नी उड़ाइए और श्रृंगार का सामान तुलसी माता को समर्पित कीजिए। दिन की पूजा भी बताऊंगी, रात की पूजा भी बताऊंगी। उसके बाद वहां पे एक आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है और ज्योत प्रज्वलित करने के बाद तुलसी की आपको परिक्रमा करनी है। तुलसी की आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, देखिए कम से कम 4 होती है, उसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार परिक्रमा कर लीजिए। 11 कर लीजिए, 21 कर लीजिए, 31 कर लीजिए। तुलसी की परिक्रमा करते हुए मुख पर एक ही मंत्र होना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी की परिक्रमा करने के तत्पश्चात तुलसी की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी आपको लेनी है, अपने मस्तक पे लगानी है। अपनी वोकल वोकल कोड, जहाँ पे ये मेरा आपको सतिया बना है ना, इसको वोकल कोड कहते हैं, विशुद्धि चक्र उसको बोलते हैं, यहाँ पे लगानी है। अपने अनाहत चक्र, दोनों छाती के बीच में अनाहत चक्र मौजूद होता है, आपको यहाँ पे लगानी है। उसके बाद अपने दोनों कानों के में लगानी है। उसके बाद अपनी नाभि पे लगानी है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी तुलसी का तिलक अवश्य कीजिए। तुलसी का तिलक श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय माना जाता है और तुलसी का तिलक जो होता है वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम और पावरफुल तिलक की श्रेणी में आता है। उसके बाद वक्त आ जाता है शाम की पूजा पे। यहाँ पे भी आप अपनी डेकोरेशन वगैरह करें, वहां पे तुलसी का पौधा लेके आ जाए, तुलसी के पौधे को अच्छी तरीके से डेकोरेट कर लीजिए। और जब तुलसी के पौधे को अच्छी तरीके से डेकोरेट करें तो एक अखंड ज्योत आप तुलसी माता के पास, एक अखंड ज्योत आप तुलसी माता के पास भी जला दीजिए। कम से कम वो अखंड ज्योत पूरी रात जलती रहे, ऐसी अखंड ज्योत जलानी है। अगर घी के जला सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर घी के नहीं जला सकते तो तिल के तेल का भी ऑप्शन है, लेकिन तिल के तेल में थोड़ी सी आपको घी अवश्य और अवश्य डालना होता है, क्योंकि प्रॉपर तिल के तेल की जो ज्योत होती है वो पितरों के नाम को समर्पित होती है, इसलिए थोड़ा सा घी डालने की मैं आपको एडवाइस अवश्य और अवश्य देती हूँ। क्या जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी को जल दे सकते हैं? जी हाँ, जन्माष्टमी वाले दिन आपको तुलसी को जल अवश्य देना है। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि तुलसी को जन्माष्टमी पे जो जल दे रहे हैं उसमें एक बूंद आप दूध की डालकर जरूर दें, जिससे आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। दिन की पूजा के बाद आपको शाम को तुलसी मैया को एक सुंदर सी चुन्नी आप उड़ाइए, जो आपने श्रृंगार का सामान दिया है ना उसमें से चुन्नी उड़ाइए, उसमें से आप हल्की सी बिंदी लगा दीजिए। उसमें आज उनके प्राण वल्लभ का अवतरण दिवस है तो उनका थोड़ा सा श्रृंगार कर दीजिए। उसके बाद शाम की पूजा के बाद भी आप तुलसी की परिक्रमा करना बिल्कुल भी मत भूलिए। शाम की पूजा के बाद भी आप तुलसी की परिक्रमा अवश्य कीजिए। आपको पता है कि श्री हरि विष्णु तुलसी के बिना भोग भी ग्रहण नहीं करते। अगर आप जन्माष्टमी पे तुलसी की विशेष पूजा अर्चना वंदना करो, अष्टमी पे विशेष पूजा अर्चना वंदना तुलसी माता की करोगे तो आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। आप तुलसी की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप भी कर सकते हैं। तुलसी की परिक्रमा करते वक्त आप हाथ में तुलसी माला भी ले सकते हैं। तुलसी की परिक्रमा करते वक्त आपको इस बात का ध्यान देना है कि तुलसी की परिक्रमा अगर हम सिर ओढ़ के करते हैं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि जब हम तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो हमारे बॉडी में से एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं, और जब वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं तो वो हमारे ऊपर से निकल के पूरा ना चली जाए, हमारे शरीर के अंदर ही समाहित रहे, इसलिए सिर ओढ़कर परिक्रमा करी जाती है। तुलसी की परिक्रमा करने के तत्पश्चात आप तुलसी माता को प्रणाम कीजिए,
लड़कियां अर्ध दंडवत प्रणाम कीजिए और जो पुरुष होते हैं वो पूर्ण दंडवत तुलसी को प्रणाम अवश्य कीजिए। तो तुलसी पूजा के बिना आपका जन्माष्टमी का जो उत्सव है वो आधा अधूरा माना जाता है, इसलिए तुलसी पूजा आप लोग अवश्य कीजिए। आशा करती हूँ आपको मेरी जन्माष्टमी से संबंधित जितनी भी वीडियो है सभी पसंद आ रही होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं जल्दी कमेंट्स की एक वीडियो आज ही लेके आने वाली हूँ। आज के दिन ही मैं रात्रि को 9 बजे एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।